Thanks for clicking. Welcome to my YouTube channel Learn English with RK. I am Ravinder Harinkhere, a language teacher in School for Excellence, Kathmandu. Dear students, viewers, learners, today we are going to learn the rules for making negative and interrogative sentences. हम टेंस शुरू करें इसके पहले अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसा बनाया जाता है, यदि ये बात हम सीख लेते हैं तो हमें टेंस को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी. एंड फॉर दैट वेरी पर्पस आई एम लेटिंग यू नो द रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन द वेरी बिगनिंग. तो इसके पहले कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के नियम समझे, वी नीड टू नो द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि इन्हीं की सहायता से जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता है. सो दे आर इन ऑल 24. is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to and used to. Ought is always followed by to, therefore I have put it in a bracket. In the same way, used is always followed by to. Need and dare. See, rule number 1. To make negative, we add not just after helping verb or auxiliary verb. नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना होता है. हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, इज नॉट, इजंट, लाइक दिस. एंड रूल 2, टू मेक इंट्रोगेटिव वी प्लेस और वी पुट HV और AV बिफोर द सब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में या सब्जेक्ट के सामने लिखना होता है और नेसेसरीली अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. देखिए यहाँ तो हमने एक बड़े सिंपल से एग्जांपल लिया. एक अफर्मेटिव सेंटेंस आई एम टेकिंग हियर, ही इज नरेटिंग अ स्टोरी और नरेटिंग इन अमेरिकन इंग्लिश. सो ही इज नरेटिंग ए स्टोरी. नाउ वी आर मेकिंग नेगेटिव. देखिए हेल्पिंग वर्ब इज देयरफॉर वी आर पुटिंग नॉट just after the helping verb to make negative. तो he is not narrating a story, negative हो गया. या short form isn't, he isn't. I tell you, written English में हमें is not we need to write separately, but in spoken English we should prefer isn't to is not. spoken में contracted form use करना चाहिए. isn't, won't, and, hasn't, haven't, don't, doesn't, didn't, like that. इंट्रोगेटिव इज को हम सामने कर देंगे हेल्पिंग वर्ब को. सो इज ही नरेटिंग अ स्टोरी, क्या वह कहानी सुना रहा है. टू नरेट मीन्स कहना, सुनाना, लाइक दिस. अब एक बात देखिए, कॉन्वीनियंस के लिए हमने लिखा है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव. देयर इजंट एनी टर्म लाइक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. तो हम इस नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं या इस इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं. तो देखिए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा. इज ही नॉट नरेटिंग ए स्टोरी, क्या वह कहानी नहीं सुना रहा है. तो हम कहें नेगेटिव से इंट्रोगेटिव कहें या इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कहें, बोथ आर द सेम थिंग. या देखिए इज ही नॉट, यू कैन राइट इज इन द बिगिनिंग एंड नॉट वेयर इट वाज. या फिर हम इसके शुरू में इजंट ला सकते हैं, इजंट ही नरेटिंग ए स्टोरी. तो स्पोकन इंग्लिश में ये ज़्यादा अच्छा लगता है. अब हम ऐसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे जहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब क्लियरली विजिबल नहीं होती, रहती पर दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल, एंड दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, जहाँ पर डू, डज, डिड होती है, जिसको हम अगले एग्जाम्पल से समझते हैं. सी हियर वी आर मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. सो सी इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट वी डोंट सी द हेल्पिंग वर्ब क्लियरली. सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती. इनफैक्ट दे आर डू, does and did. So how do we determine them? उनका हम निर्धारण कैसे करेंगे. If we have first form of the verb without s or es, बिना s es के यदि V1 आया है तो helping verb is do, और do को बाहर निकालेंगे तो V1 will remain V1, there will be no change in it.
यदि V1 में एस ई एस या आई ई एस लगा हो तो इन दैट कंडीशन हेल्पिंग वर्ब इज डज, और जैसे ही हम डज को अलग करते हैं तो एस ई एस और आई ई एस वहाँ से हट जाता है। एंड थर्ड वन इज इन सिंपल पास्ट वी हैव द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब दैट इज V2। तो V2 जब होगा मैन वर्ब तो डिड जो होगी हेल्पिंग वर्ब होगी, और जैसे ही हम डिड को V2 से बाहर करेंगे तो दिस V2 बिकम्स V1, तो वी हैव टू यूज V1। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस में एक वर्ब आया है गो, जैसे आई गो, तो यहाँ पर जो है एक्चुअली ये क्या होता है, आई डू गो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। एंड वंस यू डिटरमिन द हेल्पिंग वर्ब इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेक नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव। आई गो, डू इज हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव आई डोंट गो, एंड इंट्रोगेटिव डू आई गो। इन द सेम वे यदि मैन वर्ब गो में ईएस लगा हुआ है, गोज, तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज हो जाएगा, और जैसे ही हम डज को अलग करेंगे तो ये ईएस यहाँ से हट जाएगा। सो सी हियर ही गोज, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, ही डज इज द हेल्पिंग वर्ब, और ये फिर यह क्या बच जाएगा, गो बच जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनाना बड़ा आसान है, ही डज नॉट गो, डज ही गो। इसी तरह इफ वी हैव सेकेंड फॉर्म, मतलब मान लीजिए वेंट है किसी सेंटेंस में, ही वेंट, वह गया, ही वेंट। अब यहाँ से देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड, और जैसे ही हम डिड को बाहर करेंगे तो ये V2 क्या बन जाएगा, V1 बन जाएगा, दैट मीन्स गो। तो V2 में से डिड निकालते हैं तो V2 बिकम्स V1। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट, तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो ये ऐसा होना चाहिए था, ही डिड गो। देखिए वेंट में से डिड निकाला तो गो, तो ही डिड गो, ये ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाना बड़ा आसान है, ही डिडंट गो या ही डिड नॉट गो, एंड डिड ही गो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने देखो एग्जाम्पल से भी समझा है। एक अफर्मेटिव है, दे असिस्ट यू, वे तुम्हारी मदद करते हैं, असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड। सो देखिए मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस नहीं है तो डू विल बी द हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे डू नॉट असिस्ट यू या दे डोंट असिस्ट यू। स्पोकन इंग्लिश में डोंट बोलना ज़्यादा अच्छा है। एंड इन अमेरिकन इंग्लिश एंटी साथ में आता है, तो हमने बताया था टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो दे डोंट, तो अमेरिकन से दे डोंट गो, दे डोंट गो, दे डोंट प्रोनाउंस टी, वो एक अलग बात है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने डिटरमिन कर लिया है, तो डू को सामने रख देंगे, डू दे असिस्ट यू, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं। देखिए एक दूसरा फॉर्मेटिव ले रहे हैं, SES IES वाला, यदि हम बाद में पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट में कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वी ऐड SES और IES टू द मैन वर्ब। सो ही डिलीवर्स अ स्पीच, वह एक भाषण देता है, गिव्स और डिलीवर सेम थिंग। तो देखिए S लगा हुआ है, तो देयरफॉर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डज। ही डज नॉट डिलीवर अ स्पीच, यहाँ का S क्या हो गया, हटा दिया हमने। इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे तो डज ही डिलीवर अ स्पीच, क्या भाई एक स्पीच देता है, तो डज चूंकि हमने सामने ला दिया तो यहाँ का हमने एस क्या कर दिया, हटा दिया। वेरी सिंपल थिंग है, वी शैल सी मैनी एग्जांपल्स एट द टाइम ऑफ लर्निंग टेंस। अब एक थोड़ा सा हमने देखिए IES जब भी आएगा तो उसको जब हम हटाएंगे, एस हटेगा, ES हटेगा, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। बट IES जब भी हटाएंगे आप तो IES इज रिप्लेस्ड बाय Y, IES को हटाएंगे तो Y लगा देंगे। सी ट्राइज टू स्पीक, वह बोलने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ IES लगा है, देयरफॉर हेल्पिंग वर्ब इज डज, तो सी डज नॉट और IES हटाएंगे तो ट्राइज विल बिकम ट्राई, ये Y लग जाएगा इसके स्थान पे। सो नेगेटिव हो गया, ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज सी ट्राई टू स्पीक, क्या वह बोलने की कोशिश करती है, ये देखो ट्राई। और अफर्मेटिव अब देख रहे हैं हम, देखिए व्हेन वी हैव V2 इन द सेंटेंस, सिंपल पास्ट का वाक्य है, ही मेट यू, वह तुमसे मिला या वह तुमसे मिलता था, इसको बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ V2 आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डिड, तो नेगेटिव कैसा आएगा, ही डिड नॉट, और V2 की जगह आप देखिए V1 लिखेंगे, ही डिड नॉट मीट यू, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा डिड ही मीट यू, क्या वह तुमसे मिला। छात्रों में आपसे एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा गलती सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में छात्र करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो द क्लियर कंसेप्ट ऑफ डू डज डिड। तो कीप इन माइंड, ये हम टेंस पढ़ते समय भी इसको पढ़ेंगे। अब हम देखिए डू और हैव, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हम कैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सी, इसके पहले हमने देखा कि डू
डज डिड को हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया। नाउ वी आर यूजिंग डू एज द मैन वर्ब। जैसे हम जानते हैं डू मीन्स करना, ये फर्स्ट फॉर्म है डू यानी करना। दिस वन इज द V1 फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज डिड, है ना, एंड थर्ड फॉर्म इज डन। डू डिड डन, डू यानी करना। तो अब हम जो है डू को एज मैन वर्ब यूज़ करने जा रहे हैं, मुख्य क्रिया की तरह यूज़ करने जा रहे हैं, जहाँ पर इसका अर्थ करना होता है। तो इन दैट कंडीशन हाउ डू वी डिसाइड द हेल्पिंग वर्ब। यदि डू मैन वर्ब है, देखिए मैन वर्ब है डू, तो हेल्पिंग वर्ब भी डू होगा और बेस फॉर्म यहाँ पर डू रहेगा। मतलब डू मैन वर्ब में से डू हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो डू रिमेन्स डू। यदि मैन वर्ब के रूप में हमने डस को प्रयोग किया है, मतलब बेस फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, तो इन दैट कंडीशन हेल्पिंग वर्ब विल बी डस। और जब डू में से डस में से जब हम डस निकालेंगे तो ये ईएस हट जाएगा एंड इट विल रिमेन डू, बेस फॉर्म। इसी तरह मतलब सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया है डिड, तो डिड में से जब हम सेकेंड फॉर्म में से डिड निकालेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म क्या रह जाएगा, डू। जो पहले हमने पढ़ा था ना भाई कि V2 में से हमने डिड निकाल दिया तो क्या बच जाएगा V1, तो ये V2 है। देखिए डिड में से हमने क्या निकाला डिड, तो फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, जिसकी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और छात्र अक्सर गलती करते हैं। एंड यू विल फाइंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डू डज डिड एज मैन वर्ब इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। सी हियर, दे डू देयर वर्क, दे डू देयर वर्क। याद रहे यहाँ डू मैन वर्ब है, वे अपना काम करते हैं। नाउ नेगेटिव विल बी डू मैन वर्ब है, तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब हमने डू निकाल लिया, तो इसका बेस फॉर्म ये डू रहेगा। तो याद रहे ये डू हेल्पिंग वर्ब है एंड दिस डू इज मेन वर्ब, बेस फॉर्म है ये। सो दे डू देयर वर्क, नेगेटिव दे डू नॉट डू देयर वर्क या दे डोंट डू देयर वर्क। इंट्रोगेटिव डू दे डू देयर वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब देखिए, अब यहाँ पर चूंकि ही सिंगुलर है, देयरफॉर डू मेन वर्ब में ईएस लगा हुआ है, ही डज हिज ड्यूटी, वह अपना ड्यूटी करता है। तो ये डू मेन वर्ब है जिसमें ईएस लगा हुआ है, ईएस फॉर्म सिंगुलर फॉर्म है मेन वर्ब का यहाँ। तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो डस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और जब डज में से हम डस निकाल देंगे तो इसका ईएस हट जाएगा और ये मेन वर्ब क्या हो जाएगी, बेस फॉर्म डू। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज ही डू हिज ड्यूटी। अक्सर छात्र इसमें गलत कर देते हैं, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, नो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इंट्रोगेटिव बनाना बोलो तो डज ही हिज ड्यूटी, दैट्स रॉन्ग, डज ही डू हिज ड्यूटी। अब देखिए फिर यहाँ हमने मैन डिड जो है, सी डिड इट, उसने यह किया, इट मे बी एनी वर्क्स, ही डिड हर वर्क और समथिंग लाइक दैट। तो ही सी डिड इट, तो देखिए यहाँ डिड सेकेंड फॉर्म है, तो हमने डिड में यहाँ निकाल लिया क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या रह जाएगी, डू। तो सी डिड इट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट डू इट, और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, सी डिड सी डू इट। तो ये फ़र्क है, ये वाली जो क्या है हेल्पिंग वर्ब है एंड दिस वन इज मेन वर्ब। याद रहे ये डिड मेन वर्ब और ये डिड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यहाँ क्या हो गई, डू हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट डू डज डिड एज मेन वर्ब। नाउ सी, नाउ वी आर टेकिंग have, has and had both as main verb and helping verb। हम has have had को main verb और helping verb दोनों की तरह प्रयोग कर सकते हैं। So when we use them as helping verb, we simply put not after them to make negative and we put them in the beginning to make interrogative। ठीक है, not लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, सामने रख देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, जब हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। बट व्हेन वी कंसीडर दीज थ्री एज मेन वर्ब्स, तो फिर हाउ डू वी डिसाइड द हेल्पिंग वर्ब। देखिए, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बेस फॉर्म। हैव को जब हम मेन वर्ब मानेंगे तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, टू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मेन बेस फॉर्म हो जाएगा हैव। हैज़ को जब हम क्या मानेंगे मेन वर्ब, तो यहाँ जो है ये फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ से डज निकाल देंगे तो बेस फॉर्म क्या बच जाएगा, हैव। इसी तरह हैड को जब हमने मेन वर्ब माना, दैट मीन्स इट इज सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर से डिड निकाल लेंगे और इसका बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, हैव। जो हमने पहले बताया V2 = डिड प्लस V1
V1 प्लस एस ई एस आई एस इज इक्वल टू डस प्लस V1 एंड V1 इज इक्वल टू डू प्लस। देखिए हैव का मैन वर्ब के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है टू पजेस, कोई चीज़ अपने पास होना, किसी चीज़ पर अपना स्वामित्व दर्शाना, या इसका एक सेंस होता है टू टेक, कोई चीज़ लेना। जैसे आई हैव ए कार, तो मेरे पास एक कार है, एंड आई हैव टी इन द मॉर्निंग, तो मैं यानी आई टेक टी इन द मॉर्निंग। तो हैव के दो अर्थ होते हैं, टू पजेस और टू टेक, कोई चीज़ लेना या फिर कोई चीज़ अपने पास रखना, टू ओन और पजेस। ऐसी स्थिति में इसका हैव हो जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड, जिसको हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे टेंस के समय। तो देखिए अब हम सेंटेंस से अच्छे समझ पाएंगे। एक मैंने सेंटेंस लिया पहला, देखिए अफर्मेटिव, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आइडिया, आइडिया, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। सो आई हैव एन आइडिया। अब हम नेगेटिव बना रहे हैं हैव को हेल्पिंग वर्ब मानते हुए, तो सीधे सीधे नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट एन आइडिया। तो यहाँ पर हमने वी हैव टेकन और कंसिडर्ड हैव एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब माना इसलिए सीधे नॉट लगा दिया। अब देखिए एक और चीज़ आपको याद रखना है, नॉट प्लस एन को हम नो भी लिख सकते हैं। सो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। तो एक तरह से अफर्मेटिव भी बन रह जाता है और उसमें सेंस भी नेगेटिव आ जाता है। सो एक बात ये याद रखना है आपको, नॉट प्लस ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक एनी, इनके स्थान पर वी कैन रिप्लेस देम बाय नो। नॉट प्लस ए इज इक्वल टू नो, नॉट प्लस एन इज इक्वल टू नो, और नॉट प्लस एन इज इक्वल टू नो। आई हैव नॉट एनी मनी, आई हैव नो मनी। आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो ये याद रखना। तो अब देखिए अब हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं, पर हैव को मैन वर्ब मानते हैं। अब हम हैव को क्या मान रहे हैं, मैन वर्ब मानेंगे। तो आई डू नॉट हैव एन आइडिया, तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। देखिए जब मैन वर्ब मानेंगे हैव को तो डू हो गई ये हेल्पिंग वर्ब, और ये बेस फॉर्म आ गया यहाँ पर हैव। तो आई डू नॉट हैव एन आइडिया, तो यहाँ पर हमने हैव को क्या माना है, मैन वर्ब माना है। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखिए जब अपन इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे तो हैव को बाहर निकालो, हैव आई एन आइडिया, क्या मेरे पास एक आइडिया है। और मैन वर्ब मानेंगे जब हैव को तो डू निकालेंगे, डू आई हैव एन आइडिया। दोनों तरीके से बना सकते हैं। वैसे डिफरेंस है, मैं एक बात आपको बताऊं, आई हैव नो मनी, ये आई हैव नॉट एनी मनी मतलब मेरे पास पैसे रहते ही नहीं, और आई डोंट हैव एनी मनी एट प्रेजेंट, आई डोंट हैव एनी मनी, अभी मेरे पास नहीं। तो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस, बट इन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश यू कैन यूज इधर ऑफ देम, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हैज़ को ले रहे हैं अपन मैन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में। ऐसी स्थिति में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होगा, ही हैज़ सम मनी, नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैज़ नॉट एनी मनी, हैज़ को अपन ने हेल्पिंग वर्ब माना तो सीधे नॉट लगा दिया। पर याद रहे हमने सम जब पढ़ा था डिटर्मिनर तो बताया था सम बिकम्स एनी व्हेन वी मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो सम का एनी हो जाता है। तो ही हैज़ नॉट एनी मनी, और अभी मैंने बताया था हम चाहें तो नॉट प्लस एनी को नो भी बोल सकते हैं, तो ही हैज़ नो मनी भी कह सकते हैं आप इसको। ही हैज़ नॉट एनी मनी को यू कैन आल्सो से ही हैज़ नो मनी। और अब आप देखिए इस हैज़ को हम क्या मान लेते हैं, मैन वर्ब जब मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से डज निकलेगी और बेस फॉर्म क्या रह जाएगा, हैव। यहाँ देखो हैज़ को जब अपन मैन वर्ब मानेंगे तो डज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो जाएगी हैव, जो बेस फॉर्म है यहाँ। सो ही हैज़ सम मनी का नेगेटिव मैन वर्ब मानते हुए ही डज नॉट हैव एनी मनी। और देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब मानेंगे तो सीधे बाहर निकाल लीजिए हैज़ को, हैज़ इसको सामने ला देंगे, हैज़ ही एनी मनी, सम बिकम्स एनी इवन इन इंट्रोगेटिव, तो ये हो गया हैज़ ही एनी मनी। और मैन वर्ब मान लेंगे तो डज ही हैव एनी मनी। और अब एक हेड वाला ले लेते हैं अपन, ही हैड माई पेन, उसके पास मेरा पेन था, तो ही अब नेगेटिव बनाएंगे इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हुए, तो ही हैड नॉट माई पेन, तो सीधे सीधे नॉट लगा दिया क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब माना है अपन ने हेड को। और मैन वर्ब मानेंगे तो फिर आप डिड निकालेंगे, जब हेड को आप क्या मानेंगे, मैन वर्ब मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा और ये बेस फॉर्म हैव, तो ही डिड नॉट हैव माई पेन। इसी तरह इंट्रोगेटिव बना लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब मानते हुए हैड ही माई पेन,
और स्पेस की कमी है, आई हैव नॉट रिटन हियर। यदि इफ़ यू ट्रीट हैड एज मैन वर्ब देन यू कैन टेक आउट डिड। तो डिड ही हैव माई पेन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये बात आपको यदि अच्छे समझ आ गई होगी तो डियर व्यूअर्स, लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, यू विल enjoy learning tense, voice, narration, clause, each and everything. So the tense is the base of English. Thank you very much. Once again I ask you to, if you have not subscribed my channel so far, please do subscribe, and if you like my videos, share almost all my videos with your friends and English loving people. Thank you.